सोचिए आप एक नई जगह पर हों और बस कुछ घंटों की सैर दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। आज हम जापान के ओसाका में एक भारतीय माँ और उनके बेटे के साथ एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं। ये बस शहर में घूमना नहीं था, ये तो एक संस्कृति की उन परतों को खोलने जैसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये शब्द उसी माँ के हैं। इसी एक लाइन में उनके पूरे दिन की हैरानी छिपी हुई है। ये एक ऐसा एहसास है जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपकी कल्पना से भी बिल्कुल परे हो। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने उन्हें इतना हैरान कर दिया। तो उनका सफर शुरू होता है जापान की एक अविश्वसनीय व्यवस्था से। मतलब पहली ही नज़र में उन्हें ये महसूस हो गया कि ये एक ऐसा समाज है जहाँ हर छोटी बड़ी चीज़ में एक सिस्टम है, एक सफाई है। और उनको पहला कल्चर शॉक कहाँ मिला पता है? एक बहुत ही आम जगह पर, कचरा फेंकने की जगह जिसे जापान में गोमी एरिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह किसी घर की तरह साफ थी। जरा सोचिए, कोई बदबू नहीं, फर्श तक धुला हुआ था और तो और कोने में सफाई के लिए मॉप भी रखे थे। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये दिखाता है कि सिस्टम को लेकर वो कितने सीरियस हैं। और सुनिए, ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ पब्लिक जगहों तक ही नहीं था। जब उन्होंने घर किराए पर लेने का प्रोसेस जाना तो एक और ही दुनिया सामने आ गई। यहाँ आप सीधे मकान मालिक से डील नहीं कर सकते। जैसा कि ये स्टेप्स दिखा रहे हैं, सब कुछ एक एजेंट के जरिए एक तय प्रोसेस से होता है। मतलब हर चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ठीक जब उन्हें लगा कि अच्छा जापान ऐसा है, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो एक लोकल मार्केट में पहुंचे और वहां सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही मार्केट में एंटर किया ना, वो शांत साफ सुथरी दुनिया एकदम गायब हो गई। उसकी जगह ले ली तीखी गंधों और अजीब अजीब नज़ारों ने। तरह तरह के अचार, सूखी मछलियां और यहाँ तक कि बर्फ पर रखे पूरे पूरे ऑक्टोपस। ये तो उनके सेंसेस के लिए एक जबरदस्त हमला था। और बात सिर्फ नज़ारों की नहीं थी। जरा इस ऑक्टोपस की कीमत देखिए, लगभग 11,800 येन। ये हर तरह से एक अलग ही दुनिया थी, जहां न सिर्फ खाना अलग था बल्कि उसकी कीमत भी चौंकाने वाली थी। और उन पर इसका असर इतना गहरा हुआ कि उनके मुंह से ये शब्द निकले। ये सिर्फ कोई बुरी महक नहीं थी, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उन्हें फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से हिला कर रख दिया। मार्केट के उस शोर शराबे के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट थी। एक ऐसी जगह जो इंसानी भरोसे के बारे में एक अलग ही कहानी सुना रही थी। और फिर उन्होंने देखी एक ईमानदारी की दुकान। मतलब एक ऐसी दुकान जहां कोई दुकानदारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये दुकान सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स के भरोसे पर चलती है। और यहाँ शॉपिंग कैसे होती है, ये देखिए, बड़ा सिंपल है। आप अपनी पसंद की चीज उठाते हैं, खुद ही उसका हिसाब लगाते हैं और पैसे इस बॉक्स में डाल देते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सब कुछ भरोसे पर। अब ये देखकर माँ तो एकदम हैरान रह गईं। उनका कहना था कि कई जगहों पर तो लोग बस सामान उठाकर चले जाएंगे, पैसे कौन देगा। उनका ऐसा सोचना ही ये दिखाता है कि बिना किसी निगरानी के ईमानदारी पर चलने वाला ये सिस्टम कितना अनोखा है। तो सवाल ये है कि इस एक दिन के सफर का मतलब क्या निकलता है। ये दिन कॉन्ट्रास्ट से भरा था, जहां एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं साथ साथ चल रही थीं। चलिए इन दो अलग अलग अनुभवों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ पब्लिक स्पेस में बेदाग सफाई और हर चीज के लिए नियम, और दूसरी तरफ मार्केट का वो शोर और बिना किसी निगरानी के चलने वाली ईमानदारी की दुकान। एक तरफ सख्त नियम है तो दूसरी तरफ गहरा अनकहा विश्वास। और शायद इस पूरे दिन का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, ये चीजें एक दूसरे का उल्टा नहीं है, बल्कि ये एक ही कॉम्प्लेक्स कल्चर के दो अलग अलग चेहरे हैं। ये दिखाता है कि एक समाज बाहर से बहुत ज्यादा नियम कानून वाला और अंदर से गहरे भरोसे पर टिका हुआ हो सकता है। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या किसी कल्चर को समझने के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़नी जरूरी है या फिर एक दिन की सैर ही काफी है। कभी कभी एक मामूली सी सैर भी हमें नियमों, एहसासों और विश्वास की एक ऐसी दुनिया दिखा सकती है जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे।